मारदा है ठाठा गबरू जवान दा तुत्ती बोलदी है जग ते जमाना जानदा साडा रुतबा ही देख वैरी सीना सारदा बाबा बिना ही तलावा जांदा कुटी चाड़ पैनक ना वैलियां ना यारी चेक कर रहा असले ना लैस तू तैयारी चेक कर रही थल्ले काली वैगन सवारी चेक कर मैं क्या मित्रां दी बिल्लो जे कोई शक नहीं तेरी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरतारी लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं उत्ते वाले नाल लाई बैठा यारी बैठा पंप हुंदे डोले चेक कर हत्थ हुंदे हौले चेक कर हिंदी सैफ फैब गोरीए नी चेक कर शहर विच रौले चेक कर यार बेली गबरू ते चेक कर नाल जो बिठाए चेक कर अटेंशन जो गेन करते चेक कर राणो दे अलाए चेक कर हाँ कौड़ा लगदा सवा पुछी जरा जाके नाम चले था जट तां पहली मल्ली बैठा था अगे कड्डे भलेखे कई बारी जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं उत्ते वाले नाल लाई बैठा हारदा नहीं जेड़ा हार जाण वाले ठर कोल ओनू ही तां जितणे दा वल हो जवे मिलदी परोसी नहीं ओ कामयाबी थाल विच पहिला औकड़ा भी पेश हुंदियां आपे बंदा सिख जांदा खा के ठोकरां जी ठोकरा बदामां नालों तेज हुंदियां हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ कर जिथे करदे ने जेड़े रीस चेक कर इन्हां नूं मार की है जेलसी चेक कर किवें आपां करदे थलाई चेक कर आपां रहने आ ग्राउंडेड फिर भी पढ़े लिखे नूं भी आपां करदे डिक्टेट तेरी बुद्धि अंडूआं नूं करे एजुकेट डिगदे नहीं सीधे करदे आ लेविटेट रिस्पेक्ट पुलिस नूं बाबू नूं देंदी रिस्पेक्ट चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे लहर चेक कर रखी अख नहीं वैरी कख नहीं गेम घूमदी आ बैठे हुण जग नहीं पिछे जग नहीं लाई लग नहीं लगी गईयां दे आ उत्ते तक अग नहीं हाँ कौड़ा लगदा सवा पुछी जरा जाके नाम चले था जट तां पहली मल्ली बैठा था सभी मेरे नौजवान साथियों मेरी माता और मेरे प्यारे बच्चों देखिए हम और आप मिलके आज हरियाणा के अंदर जो हालात पैदा हो गए 1966 में जब हरियाणा बना तो हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे सपने देखे होंगे कि हरियाणा के अंदर ये किया जाए अच्छे हॉस्पिटल खोले जाए यूनिवर्सिटियां खोली जाए कॉलेज खोले जाए स्कूल खोले जाए तकनीकी संस्थान खोले जाए लेकिन आज हालात क्या बनने जा रहे हैं आज हरियाणा इसके बारे में बोला जाता था कि दूध दही का खाने की बात करते थे लेकिन आज वो हरियाणा बनता जा रहा है जिसमें नंबर 1 हरियाणा है किस बात में बेरोजगारी आज हालात ये बन चुके हैं कि गरीब आदमी अपने 2 बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। आज हमारी इनकम जो है वो लगातार घटती जा रही है। एक 15,000 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान अपने 2 बच्चों को पढ़ा नहीं सकता आज के समय में, और कैसे भी पढ़ाई लिखाई करवा भी दे तो उसके बाद रोजगार के ये हालात हैं कि लाखों नौकरियां सरकारी नौकरियां के पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार एक तरफ भी देखने के लिए तैयार नहीं है। असल में साथियों हमें इस व्यवस्था को समझने की बहुत जरूरत है कि ये व्यवस्था जिसमें हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप भी मेहनत कर रहे थे, हमारे दादा दादी ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत करने वाला लगातार गरीब होता जा रहा है और चंद लुटेरे लगातार हमें लूटते हैं। एक व्यवस्था बना दी गई है। व्यवस्था है क्या कि 5-5 करोड़ रुपए में टिकट आती है और 5-5 करोड़ रुपए दारू और पैसे में भाए जाते हैं। कब? सिर्फ इलेक्शन के समय में।
उन्हें पता है इस बात का कि ये लोग, असल में इन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ एक मजदूर बना दिया है। हम लोग अगर आंख खोल के देखें कि आज सोनीपत के अंदर ही देखिए आप कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो इन्हीं एमपी एमएलए के हैं या उन्हीं के रिश्तेदारों के हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं सोनीपत के अंदर, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखिएगा कहीं ना कहीं इन्हीं के कनेक्शन है। इन्हें पता है कि इनको 5 साल में एक बार बकाया जाए, उसके बाद यही लोग हमें 5 साल तक लगातार पैसे दे के हमें लूटने का काम करते हैं। ये किडनी कांड के बारे में जो मेरे साथी ने भी बोला, कितनी दयनीय घटना है, कितनी दुखद घटना है कि डॉक्टर जिसको हम लोग एक भगवान का दर्जा देते थे, और आज वही डॉक्टर जो है हमारे ही लोगों की किडनियां निकाल रहे हैं। और यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ना सरकार कुछ बोल रही है, ना प्रशासन कुछ बोल रहा है, और वो डॉक्टर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आप देखिए सोनीपत के अंदर सिर्फ एक ही सरकारी हॉस्पिटल है। क्या किसी एमपी एमएलए ने कहा कि सोनीपत की जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो यहां पे सरकारी हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए? कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है इस बात के बारे में कि इनको सिर्फ 5 साल में एक बारी नई नई बातें बताई जाए, लोग लुभावनी बातें दी जाए, चंद पैसों का दारू का लालच दिया जाए, और इन्हीं के अंदर जो फूट डाल के सिर्फ राज को हथियाना है। यह इनका क्रियाक्रम है जो हर 5 साल में चलता है। सोनीपत के अंदर अगर हम लोग और आप लोग, कौन है हम? जो मेहनत करने वाला आवाम है, जो जानता है इस बात को कि हमारी मेहनत के, हम वो लोग हैं जो मेहनत का कमाना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी तालीम मिले, हमारे माँ बाप को, बुजुर्गों को घर में अच्छा इलाज मिले, हमारे नौजवान भाई जो पढ़ लिख लें उनको अच्छा रोजगार की व्यवस्था हो। लेकिन हालात तो बदलते जा रहे हैं। अभी मुरथल अड्डे पे एक लड़का गिर गया, फोटो खिंचवाने वाले बहुत लोग हैं, आएंगे और फोटो खिंचवाएंगे और चलते बढ़ेंगे, लेकिन उनकी बात करने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला, उनके लिए संघर्ष करने वाला हमारे लिए नीति बनेगी कैसे? आप देखिए 134 है जिसमें प्राइवेट स्कूलों में 10% बच्चों को पढ़ाने की बात थी। हालांकि हरियाणा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो 25% था, लेकिन उसको भी घटा के 10% किया गया। और आज हालात ये हैं, उस समय जब हम लोगों ने संघर्ष किया, लगातार भूख हड़तालें की, कविता जैन के बाहर धरने दिए, जब जाके तो ये 10% बच्चों की पढ़ाई मिली। और वो उस समय भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसने पता भी क्या बात कही विधानसभा में? उसने साफ तौर पे कहा कि 134 से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अत्याचार है। गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं कि 134 से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अत्याचार है। और आज आप देखिए 134 को भी बंद कर दिया गया। यह हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसे पता लग रहा था कि अगर एक रेडी वाले का, रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का, दुकानदार का बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया उसमें साफ तौर पे बोला उन्होंने कि 2 चीजें जो हैं वो व्यापार की नहीं होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। लेकिन आज आप आंख खोल के देखिए, बड़ी शीशे की चमचमाती बिल्डिंगें दिखाई देंगी आपको, वो सारे हॉस्पिटल्स ही दिखेंगे, वो सारे के सारे स्कूल ही दिखाई देंगे, क्योंकि व्यापार का सबसे बड़ा खेल है इनका। ये हम और आप जैसे जो मेहनतकश परिवारों को ले गए, हमें तो राजनीति से इन लोगों ने बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया है। क्योंकि 5 करोड़ रुपए कौन लाए? 5-5 करोड़ रुपए दारू और पैसे के नाम के कौन लाए? तो इन लोगों ने तो अपना क्रीमी लेयर बढ़ा के पहले से रिजर्वेशन तय कर लिया है। ये हालात जो बन गए आज हरियाणा के, इन हालातों को बदलने के लिए
क्या हम लोगों को सबको एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी हाथ उठा के बताइए, क्या हमें एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें इलाज जो है वो सरकार दे, क्या हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हमारे रोजगार की बात कौन करेगा जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जब तक ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है साथियों। मैं देखता हूं यहां पे भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स बैठे हैं जिनके बच्चों के एडमिशन हुए, इस रोड पे अभी मैं चल रहा तो मैंने मिले भी बहुत से पेरेंट्स। एक सीधी सी बात है, इन्हें डर लगता है इस बात से। इन्हें पता है कि अगर एक दूध बेचने वाले का बच्चा अगर पड़ गया तो वो कल को वकील बन के तुम्हारे कान खींचने शुरू करेगा, वो पूछना शुरू करेगा तुम्हारा हिसाब किताब, वो पूछना शुरू करेगा कि तुमने कितना लूट बचा रखा है, वो पूछना शुरू करेगा कि इसकी किडनी क्यों निकाली गई, वो पूछना शुरू करेगा कि उस ठेकेदार ने वो सीवर के ढक्कन बंद क्यों नहीं किए थे। डर लगता है इनको इस बात से। इन्हें पता है इस बात का कि अगर गरीब का बालक पड़ गया, एक मेहनत के परिवार का बच्चा पड़ गया तो उनसे सवाल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, इस व्यवस्था को उखाड़ने की बात करना शुरू कर देंगे ये लोग। तो इन्हीं हालातों को बदलने के लिए हम लोग हरियाणा महागठबंधन रैली की जो तैयारी की जा रही है, हमने साफ तौर पर बोला कि जितने भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और ज्योतिबा फुल्ले के विचारों पर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके विचारों को साक्षात तौर पे यहां पर लागू होना चाहिए, उन सभी को हमने खुले मन से न्योता भी दिया है और उसी को लेके ये महागठबंधन रैली करने जा रहे हैं हम लोग और आप लोग, ताकि हरियाणा के हालात बदल सके। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 15 तारीख को आप सभी के सभी बुजुर्ग, नौजवान, मेरी माताएं बहनें और मेरे नौजवान बच्चे, क्योंकि हम लोगों को एक तरफ तो उनकी रैलियां होती हैं जो पैसे के दम पे होती है, जो 500 रुपए और एक दिहाड़ी और दारू की बोतल पे आते हैं, और एक तरफ मेहनत का आवाम जो कहना चाहता है कि तुम्हारी इन व्यवस्थाओं को हम बदल देना चाहते हैं, तुम लोग जो इस व्यवस्था को बना रहे हैं उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए आप सबके सहयोग चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले।